कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास मॉर्निंग बुलेटिन। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च, जेपीएससी जीएसएससी विवाद पर घमासान, सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। पीएम मोदी ने पदक विजेताओं से की मुलाकात, खिलाड़ियों से बोले जो खेलेगा वो खिलेगा। अहमदाबाद पीजी हॉस्टल में छात्रा से दुष्कर्म, 4 दिन पहले नौकरी पर आया था आरोपी गार्ड, सीसीटीवी से आरोपी गिरफ्तार। एफसीआरए बिल पर भारत ने अमेरिका को दिया जवाब, धर्म के आधार पर भेदभाव से भारत का साफ इनकार। दाहोद में आदिवासी दिवस पर बवाल, डीजे विवाद में पुलिस पर पथराव, आंसू गैस के बाद इलाके में तनाव। झारखंड में जेपीएससी और जीएसएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों के विधानसभा मार्च से पहले रांची में प्रशासन अलर्ट है। 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद छात्र आज सुबह विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च निकालेंगे। छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा मार्च को देखते हुए पुलिस ने विधानसभा के आसपास कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की है और कंटीले तारों के बैरिकेडिंग भी की गई है। प्रशासन ने धारा 163 लागू करते हुए छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है। रविवार से ही झारखंड के अलग अलग जिले में बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले सरकार और छात्रों के बीच 5 घंटे से ज्यादा चली तीसरे दौर की बातचीत में कई मांगों पर सहमति बनी, लेकिन सीबीआई जांच समेत कुछ अहम मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के लिए तैयार बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने साफ कह दिया है कि मार्च के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सबकी नजरें आज होने वाले विधानसभा मार्च और प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर उठ रही अफवाहों पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन कांत्रा ने स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून किसी खास धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और बेहतर नियम के लिए लिया गया है। कात्रा ने बताया कि यह कानून सभी संगठनों पर समान रूप से लागू होगा। धार्मिक शिक्षा, पूजा स्थलों के रखरखाव और चैरिटी जैसी गतिविधियों के लिए फंडिंग का रास्ता बंद नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एफसीआरए संशोधन का मकसद एनजीओ की संपत्ति जब्त करना नहीं है। विदेशी फंड से बनी संपत्ति को लेकर पहले से लागू नियमों के लिए नए बिल में ज़्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित किया जा रहा है। भारत में 3 लाख से ज़्यादा एनजीओ है, लेकिन करीब 14,450 संगठनों के पास ही एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है। सरकार के मुताबिक एफसीआरए विदेशी चैरिटी, रिसर्च, ग्रांट या मानवीय मदद पर रोक नहीं लगाता, बल्कि संगठनों से रजिस्ट्रेशन, तय प्रक्रिया और फंडिंग के इस्तेमाल की रिपोर्टिंग की अपेक्षा करता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। नई दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की मेहनत और सफलता की सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव और संघर्ष की कहानियां भी साझा की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, जो खेलेगा वो खिलेगा। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ भारत माता की जय का उद्घोष भी लगाया और मुलाकात का वीडियो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल है। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत के प्रदर्शन में बॉक्सिंग का अहम योगदान रहा। भारतीय बॉक्सरों ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें रिकॉर्ड 7 गोल्ड शामिल है। वहीं जूडो और एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पीएम मोदी की खिलाड़ियों से मुलाकात को युवा खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का संदेश माना जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले। जो खेलेगा
वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। रीवा एयरपोर्ट के कार्यक्रम में उन्होंने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध करने वालों पर तीखा हमला बोला और कहा कि जब दुनिया देश में शुद्ध पेट्रोल ही उपलब्ध नहीं है तो उसकी मांग कहां से पूरी होगी। संसद ने अपने भाषण में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए सवाल किया कि शुद्ध पेट्रोल क्या उनके घर से आएगा। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। जनार्दन मिश्रा ने एथेनॉल के समर्थन में ब्राजील का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वहां बड़े स्तर पर एथेनॉल का इस्तेमाल होता है और भारतीय वाहन भी एथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए सक्षम हैं। संसद ने तर्क दिया कि एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाने से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। जिस वक्त सांसद यह बयान दे रहे थे, मंच पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, सतना सांसद गणेश सिंह और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी समेत कई नेता भी मौजूद थे। अब बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सांसद के शब्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एथेनॉल मिला 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बात कहीं से है, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आते इसमें तो कहां से। आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावट है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बीजेपी की राजनीति में सोशल मीडिया को लेकर एक नया प्रयोग सामने आया है। कोरालस से बीजेपी विधायक महेंद्र यादव ने पार्टी पदाधिकारियों के लिए सोशल मीडिया फॉलोवर्स को भी एक तरह का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड बनाने की बात कही है। विधेयक के मुताबिक पद पर बने रहने के लिए नेताओं को सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग बढ़ानी होगी। इसके लिए अलग अलग पदों के लिए न्यूनतम फॉलोवर्स का टारगेट भी बताया गया है। मंडल अध्यक्ष के लिए 25,000, शक्ति केंद्र प्रमुख के लिए 5,000 और बूथ अध्यक्ष के लिए कम से कम 1,000 फॉलोवर्स का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में यह भी कहा गया है कि पार्टी की समीक्षा अब सिर्फ जमीनी काम नहीं बल्कि नेताओं की सोशल मीडिया ग्रोथ भी देखी जाएगी। यानी जिसकी डिजिटल मौजूदगी कमजोर होगी उसके पद पर भी सवाल उठ सकता है। इस फैसले ने राजनीति में सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि यह प्रयोग सिर्फ कोरालस तक ही सीमित रहता है या आने वाले समय में पार्टी संगठन में भी इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। अहमदाबाद के आनंद नगर में एक पीजी हॉस्टल की छत पर छात्रा के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप हॉस्टल में 4 दिन पहले ही नौकरी पर आए सुरक्षा गार्ड पर है। पुलिस के मुताबिक छात्रा रात करीब 8 बजे छत पर टहल रही थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा और उसके साथ वारदात की। छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने वायर से उसका गला दबा दिया, जिससे वह घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की और उसे हेबतपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज उसकी गिरफ्तारी में अहम सबूत बना। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। पीड़िता छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी वो थोड़ी गंभीर है। अमेरिका के एरिजोना में 19 साल की युवती की हत्या के मामले में 20 वर्षीय भारतीय छात्र वरुण बटचिग्री को जर्मनी से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड जुलिसा रूबी सलाजार की गला दबाकर हत्या की और फिर अमेरिका से फरार हो गया। जुलिसा का शव टक्सन स्थित उसके अपार्टमेंट में मिला। पुलिस के मुताबिक उसके शरीर पर चोट के निशान थे। जांच में सामने आया कि वरुण जुलिसा का फोन और क्रेडिट कार्ड लेकर टक्सन एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से यूटर्न होते हुए जर्मनी चला गया। अधिकारियों को शक है कि वह भारत भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है और जर्मनी पहुंचने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। अब उसे अमेरिका लाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जहां उस पर
फर्स्ट डिग्री मर्डर और आरोप लगाया जा सकता है। जांच में यह भी सामने आया कि जुलिसा कथित तौर पर वरुण से रिश्ता खत्म करना चाहती थी। उसके खिलाफ दुष्व्यवहार और घरेलू हिंसा से जुड़े आरोपों की भी जांच की जाएगी। वरुण एरिजोना यूनिवर्सिटी में बिजनेस एटलांटिक्स की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक विवाद के बाद उसे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था। बेंगलुरु के पॉश यूबी सिटी इलाके में हेल्थ डिपार्टमेंट की कार्यवाही से होटल और पब की किचन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। होटल स्काई की रसोई में जांच के दौरान सड़ा हुआ चिकन और बीफ मिला, जिसमें फंगस लगा बीफ भी शामिल था। होटल स्काई से 45 किलो खराब चिकन बीफ और 6 किलो वेजिटेबल कटलेट समेत कुल 51 किलो खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट की गई। इसके अलावा करीब 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल भी हटाया गया। जांच के दौरान दूसरे होटल रेस्टोरेंट से भी खराब डंक, मछली, मशरूम, हरी मटर और अन्य खाद्य सामग्री भी मिली। पूरी कार्रवाई में कुल 132 किलो खाद्य सामग्री नष्ट या जब्त की गई और हेल्थ डिपार्टमेंट ने साफ कहा कि खाद्य सुरक्षा और साफ सफाई के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई में पॉश होटल पब किचन के खाद्य गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गुजरात के दाहोद में विश्व आदिवासी दिवस के जुलूस के दौरान अचानक बवाल हो गया। गोधरा रोड स्थित मोविलिया चौराहे पर डीजे बजाने को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के मुताबिक आदिवासी समाज की ओर से आयोजन में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद डीजे बजाने को लेकर विवाद बढ़ा और गुस्साई भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिए। पथराव में कई वाहनों के शीशे टूट गए और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मुवालिया चौराहा इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस पथराव और उपद्रवी में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही में जुटी हुई है। राजस्थान के टोंक में आतंकी कनेक्शन के शक में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर एटीएस और स्टेट इंटेलिजेंस के इनपुट पर 2 संदिग्ध युवक बासित और बुरहान को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि दोनों के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एटीएस ने सबसे पहले 20 वर्षीय बासित को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसके बाद मिली जानकारी के आधार पर टोंक के कार बाजार इलाके से बुरहान को भी पकड़ लिया गया। दोनों के पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में होने की आशंका बताई जा रही है। कार्रवाई के बाद पुलिस ने बासित के घर की तलाशी ली है, जहां एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और इलेक्ट्रिक स्कूटी के कुछ पुर्ज जब्त किए गए हैं। एजेंसियां अब इन सामानों और दोनों संदिग्धों के संपर्कों की जांच कर रही है। टोंक की ताज़ा कार्रवाई के बाद जांच एजेंसियां संभावित आतंकी नेटवर्क और पाकिस्तान कनेक्शन की कड़ी निंदा में कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।